स्टोरी ट्यून, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कहानी का अनुमान, अक्लमंद मलका। प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक शहजादी, उसकी खोज और मलका की अक्लमंदी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। पुराने वक्तों की बात है। किसी मुल्क में एक शहजादा रहता था जो कि बहुत ही बहादुर और शुजा था। उसकी बहादुरी की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं। इसने बादशाह के साथ मिलकर बहुत सी जंगें लड़ी थीं और जीती भी थीं। लेकिन एक तरफ जहां वो शहजादा इतना बहादुर था, वहीं उसकी सोच शादी के मामले में बिल्कुल अलग थी। मलका ने इसे बहुत बहादुर बहादुर शहजादियों की तस्वीरें दिखाईं, लेकिन इससे एक हकीकी शहजादी से ही शादी करनी थी जो कि इंतहाई हसास हो। इसलिए वो उसे ढूंढने एक लंबे सफ़र पर निकल पड़ा। लेकिन जो भी शहजादी उसे मिलती वो बहादुर शुजा तो होती, लेकिन हसास नहीं, जिसकी वजह से वो उसे हकीकी शहजादी नहीं लगती थी। मुझे एक हकीकी शहजादी ढूंढनी चाहिए, इसने अपने आप से कहा। मैं सिर्फ एक हकीकी शहजादी से ही शादी करूंगा। जब शहजादा घर पहुंचा तो वो बहुत उदास था। इसने बादशाह और मलका को बताया कि वो बहुत सी शहजादियों और राजकुमारियों से मिला, लेकिन वो एक हकीकी शहजादी से नहीं मिल सका। उस रात एक खौफनाक तूफान आया। गरज चमक के साथ बारिश बरसने लगी। हवाएं इतनी तेज चल रही थीं कि लगता था कि पूरा महल उड़ा कर ले जाएंगी। लेकिन शहजादे ने कुछ न सुना। वो अपने बिस्तर पर बहुत गहरी नींद सो रहा था। फिर अचानक तेज तूफान की आवाज़ के साथ महल के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। नॉक नॉक नॉक। ये कौन हो सकता है रात के वक्त? बादशाह ने कहा। और इतने खौफनाक मौसम में? मलका ने मजीद कहा। बादशाह ने चप्पल पहनी और दरवाज़ा खोलने चला गया। इसने बाहर झांक कर देखा कि ये कौन हो सकता है। मौसम खौफनाक था। आसमानी बिजली चमकी और दरवाजे पर खड़े बादशाह ने गरीब लड़की को देखा जिसे सर्दी की वजह से जुकाम हो गया था। उसकी आंखें और नाक जुकाम की वजह से लाल हो रही थीं और वो मुसलसल छींक रही थी। इसके बाल और कपड़े गीले हो रहे थे और वो कांप रही थी। तुम कौन हो? बादशाह ने पूछा। मैं एक हकीकी शहजादी हूँ, लड़की ने जवाब दिया। बादशाह ने शहजादी को अंदर आने दिया और मलका ने कहा कि वह रात को घर के ज़ाती कमरे में सो सकती है। मलका ने नौकरों को लड़की के लिए कपड़े और तौलिया लाने का कहा और साथ में खुश्क मेवाजात लाने और यखनी बनाने की हिदायत दी। शहजादी बादशाह और मलका की इस मेहरबानी पर उनकी शुक्रगुजार हुई और इनका शुक्रिया अदा किया। इसके बाद मलका बादशाह की तरफ मुतवज्जह हुई और कहा, हमें ये मालूम करना चाहिए कि आया वो हकीकी हसास शहजादी है या नहीं। कैसे? बादशाह ने पूछा। एक लफ्ज़ कहे बगैर मलका उस बेडरूम में चली गई जो शहजादी को सोने के लिए दिया था और तमाम चादरें उतार दीं। फिर उसने किचन की अलमारी से एक छोटा सा सख्त सब्ज मटर निकाला और गद्दे के नीचे रख दिया। इसके ऊपर इसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 मजीद गद्दों और 20 लिहाफों का ढेर लगा दिया। शहजादी जब सोने के लिए आई तो सबसे ऊंचा बिस्तर जो लिहाफ और गद्दों से मलका ने बनाया था उस पर सोने के लिए लेट गई। जब सुबह हुई तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो अच्छी तरह सोई। थकी हुई शहजादी ने कहा, मुझे रात भर नींद नहीं आई। बिस्तर में कुछ बहुत सख्त सा था और आज सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे काले और नीले निशान पड़े हुए थे। मलका ने मुस्कुराकर बादशाह की तरफ देखा। आपने देखा? सिर्फ एक हकीकी शहजादी ही इतनी हसास हो सकती है। बादशाह ने मुस्कुराकर शहजादे को बुलाया और आखिरकार शहजादे को अपनी असली हसास शहजादी मिल ही गई। जल्दी बादशाह ने शहजादी के वालिद को शादी का पैगाम भिजवाया और उनकी राय पूछी, जिस पर उन्होंने खुशी का इजहार किया। इस तरह एक बहादुर शहजादे और हसास शहजादी की शादी हुई और वो खुशी खुशी रहने लगे। और मटर, ये तो वो मटर है जिसने शहजादी की खोज ख़त्म की थी, इसलिए इसे म्यूज़ियम में सबके देखने के लिए रख दिया गया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारे बहादुर शहजादे और हसास शहजादी की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाकर हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।